इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे क्लास 10th और 9th और 12th के सिलेबस के बारे में। और हम लोग को पढ़ाई का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि आगे चल के 400 साढ़े 400 नंबर पा सकते हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे सिलेबस के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि जो साइंस होता है, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। यानी साइंस को हम लोग हिंदी में विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है। और मुख्य रूप से साइंस को यानी क्लास 10th में, अब क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास 10th की और 9th की। अभी 12th के बाद में बातें हम लोग करेंगे। प्लस पहले हम लोग क्या चीज का बात कर रहे हैं? क्लास 10th की और क्लास 9th की। यानी साइंस को मुख्य रूप से हम लोग कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे हैं। यानी साइंस को 9th क्लास में और 10th क्लास में जो साइंस है यानी जो विज्ञान है उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो होता है फिजिक्स, जिसको हम लोग भौतिकी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। उसका जो केमिस्ट्री होता है जिसको हम लोग रसायन शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। और एक बायोलॉजी होता है जिसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। हम लोग का मुख्य जो उद्देश्य है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग का स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ना है कि मतलब कितना, मतलब क्या चीज कैसे हम लोग पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट को अगर विशेष ध्यान देंगे कि हम लोग आगे चल के जो एग्जाम देने वाला है उसमें सबसे अच्छा अंक प्राप्त कर सके और 400 साढ़े 400 का जो हमारा टारगेट है, जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, उस टारगेट को हम लोग पूरा कर पाए। ये तो हम लोग के पहले साइंस की बात हो गया। ठीक है। उसके बाद ये तो समझ में आ गया कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। यानी बात हो रहा है 10th क्लास का और 9th क्लास की बात हो रहा है, 2 क्लास की बात हो रहा है। अभी 12th क्लास की बाद में हम लोग बातें करेंगे। उसका सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस। सोशल का स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है। इसको जो हम लोग सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। सामाजिक विज्ञान यानी जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान को भी 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सामाजिक विज्ञान के यानी सोशल साइंस को हम लोग पहले साइंस के बारे में देखें कि जो साइंस है उसको 10th क्लास में और 9th क्लास में कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। और जो सोशल साइंस है इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हिस्ट्री, उसके बाद है जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमी। उसके बाद है सिविक्स। सिविक्स भी बोल सकते हैं, राजनीतिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस भी इसको बोल सकते हैं। यानी इसको तो सब लोग जानते हैं लगभग लगभग। क्या चीज? तो इतिहास इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? इतिहास बोलते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भूगोल बोलते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। और इसको हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थ शास्त्र बोलते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। इसको राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से आपको जो सोशल साइंस है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। और यहाँ आपको ध्यान में रखना है, जो हम लोग का एग्जाम होता है यानी 9th क्लास का और 10th क्लास की बात कर रहे हैं, जो 9th क्लास का और जो 10th क्लास का एग्जाम होता है उसमें केवल साइंस ही होता है। क्या होता है? साइंस आता है। और साइंस में ये तीनों आएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आता है, तीनों आता है सब्जेक्ट। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपका फिजिक्स का अलग पेपर होगा फिर केमिस्ट्री का अलग पेपर होगा, नहीं। मतलब साइंस को उसको साइंस बोलते हैं और साइंस में तीनों रहता है, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। ठीक है।
और सोशल साइंस में भी चार, ऐसा नहीं होता है कि हिस्ट्री के वो अलग पेपर हम लोग दे दिए उसके बाद फिर ज्योग्राफी का अलग पेपर देंगे, तो ऐसा बात नहीं होता है। सोशल साइंस में मतलब जो सोशल साइंस में चारों को सब्जेक्ट मिला के हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं क्लास 10th में और 9th में बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया एक मैथ, क्या हो गया, मैथ, जिसको हम लोग गणित के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, गणित बोलते हैं। और एक हो गया हिंदी, क्या बोलते हैं, हिंदी। हिंदी का भी दो गो पार्ट है, एगो हिंदी व्याकरण, एक का होता है हिंदी व्याकरण और एक है हिंदी का किताब, हिंदी का किताब। हम लोग 10th और 9th की बात कर रहे हैं, क्लास 12th की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। उसका बाद एक संस्कृत होता है, क्या होता है, संस्कृत। संस्कृत में भी दो सेक्शन होता है, एगो संस्कृत का किताब हो जाएगा, संस्कृत का किताब, इसमें भी व्याकरण आता है, इसमें भी व्याकरण आता है। और हम लोग अंग्रेजी की बात में बातें करेंगे, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि साइंस, सोशल साइंस और मैथ इसका सबका क्या चीज है। देखिए, जो हम लोग का साइंस का पेपर होता है वो तीन तीन भागों में नहीं बल्कि एक में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी दिया रहेगा, मतलब तीनों को मिलाकर हम लोग साइंस के नाम से जानते हैं। और जो एग्जाम होता है हमारा, ये आता है 80 नंबर का एग्जाम होता है, कितने नंबर का, 80 मार्क्स का होता है एग्जाम। कहाँ, तो जो जो पेपर हम लोग देंगे 80 मार्क्स का पेपर देंगे, और जो 20 नंबर मिलता है कहाँ से, तो स्कूल से मिलता है। 20 नंबर कहाँ से मिलता है, स्कूल से, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं। तो यानी 40 मतलब 80 प्लस ये वाला 20, क्या नंबर हुआ, 100 नंबर हुआ, ठीक है। ये हम लोग जो है बिहार बोर्ड जो कराता है वो 80 नंबर का कराता है, क्या चीज, बिहार बोर्ड। यानी जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है वो 80 नंबर का होता है, लेकिन जो 20 नंबर मिलता है वो हम लोग का प्रैक्टिकल के मिलता है एग्जाम में, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर मिलता है। कितना नंबर, 20 नंबर। तो 80 को 20 को कितना हो गया, 100 नंबर का हमारा एग्जाम होता है। और इसमें पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, अभी उस पर बाद में हम लोग बातें करेंगे, लेकिन इतनी मार्क्स, जो साइंस का पेपर है वो 80 नंबर का होता है, और ये वाला जो होता है जो 20 नंबर मिलता है वो प्रैक्टिकल का 20 नंबर मिलता है, ठीक है। और जो सोशल साइंस का पेपर होता है यह भी होता है 80 नंबर का, कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 20 नंबर स्कूल में मिलता है, कहाँ मिलता है, स्कूल में, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल बोलते हैं। यानी 80 और प्लस 20 को क्या हो गया, तो 100 नंबर, ठीक है। हमारा भी 200 का काम हुआ है। यानी इसमें भी 20 नंबर, प्रैक्टिकल में जो साइंस है उसमें 20 नंबर मिलता है, और जो सोशल साइंस है उसमें भी 20 नंबर मिलता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि 20 नंबर का मिल है तो 20 में 20 मिल जाता है, तो ऐसा बात नहीं होता है। कभी कभी 18 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर भी मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है स्कूल पे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक मैथ का पेपर होता है और हिंदी का दो गो सेक्शन होगा। उसी में एगो हिंदी व्याकरण होता है, एगो हिंदी का किताब होता है, जो हम लोग हिंदी का किताब पढ़ते हैं। संस्कृत में भी दो दो गो होगा, एगो संस्कृत का किताब होगा, एगो व्याकरण होगा। अब हमारे यहाँ बात आ रहा है कि हम लोग को अगर 400 प्लस लाना है, कितना लाना है, अगर 400 प्लस नंबर लाना है, अगर 400 प्लस मार्क्स लाना है, तो हम लोग किस सब्जेक्ट पर ज्यादा विशेष ध्यान देंगे कि हम लोग का जो टारगेट है 400 प्लस का वो उतना आ सकता है। तो अब यहाँ देखिए, सोशल साइंस में तो 4 गो सब्जेक्ट है, तो इसको कितना भी अगर आप पढ़िएगा तो उतना याद नहीं होता है। मतलब जैसे डेट हो गया,
जैसे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये सब जो 1789 में, ये सब थोड़ा जो डेट होता है वो कम याद रहता है, इसलिए जो होता है वो कम याद रहता है। तो इस पर अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं तो इस पर तो कमांड हो ही जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको 400 प्लस लाना है, 400 प्लस अगर मार्क्स आपको चाहिए, तो आपको मैथ को लेकर चलना है सबसे अच्छा से, और एक संस्कृत को, मैथ को, संस्कृत को, और एगो हिंदी को, और लास्ट क्या है, साइंस को। अगर इस चारों सब्जेक्ट को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट की तरह कॉन्सेप्ट से पढ़ लेते हैं, और नोट्स अपने से नोट्स बनाकर अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको 10th क्लास में 400 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। विशेष ध्यान आपको देना है मैथ पे, संस्कृत पे, और हिंदी की किताब पे, और जो साइंस है उस पर। इस पर आप कम भी ध्यान दीजिएगा तो चलेगा, इस पर आप कम भी ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस तो चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा तो ध्यान देना होगा आपको, कितना क्या चीज पर देना होगा, तो मैथ हो गया, और संस्कृत, और हिंदी, और क्या हो गया, साइंस होगा। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है अगर 400 प्लस आपको चाहिए तो, ठीक है। और और 9th का भी लगभग 9th का, और इंग्लिश का हम लोग छोड़ दिया क्योंकि इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ाता है, तो फिर भी आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, उसमें पास होने पर, नहीं पास होइएगा तो फिर दिक्कत होगा। और हम लोग 9th और 10th का, जो 10th का सिलेबस की बात कर रहे हैं, और जो 9th का सिलेबस भी यही सेम टू सेम यही सिलेबस होता है 9th का भी। और हम लोग 12th की अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो 12th का सिलेबस होता है वो क्या होता है। उसमें हम अभी इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें एडिशनल सब्जेक्ट होता है, कि कोई लड़का जो होता है बायोलॉजी ले आ रहा होता है, तो कोई साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई बायोलॉजी लिया रहता है तो कोई मैथ लिया रहता है, तो उस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस जो आपको ये समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।